गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब सन 1994 पढ़ते हैं। 1 जनवरी सन 1994 नया वर्ष प्रारंभ। नया वर्ष प्रातःकाल आरती और गुरु वंदना हुई। हम सभी चरणामृत लिए। दोपहर ऑफिस से आने के बाद भोजन ग्रहण किए। उसके बाद ठीक 3 बजे हम सभी लोग गरीब बस्तियों में आटा, साबुन, बिस्किट, दिया सलाई, कपड़ा बांटने चले गए। 2 जगह अलाव जलाया गया। लकड़ी और मिट्टी का तेल भी साथ में एक ट्रॉली करके ले गए थे। इस प्रकार 5:30 बजे तक हम सभी वापस आए। सब कुछ बांट करके जितनी चीज़ें उन्होंने बताई थी वह सब देके सभी लोग 2-2 की संख्या में स्कूटर पर गए। एक कार भी थी जिसमें कि सामान रखा गया था। रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक हम सब पुरुष वर्गों का कीर्तन हुआ। भोग और प्रसाद लगा। कुछ लोग घर चले गए और कुछ लोग इसी जगह पर रह गए। इस प्रकार नए वर्ष का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात 3 जनवरी सन 1994 गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, देखो सोनू, यदि राजा बनना चाहते हो तो मुझ पे विश्वास करो। यदि निर्धन और बेवकूफ़ रहना चाहते हो तो दुनिया पर विश्वास करो। और यदि सम्राट बनना चाहते हो तो स्वयं पर विश्वास करो। गुरुदेव ने पुनः कहा, गेहूं ही खाने से तृप्ति मिलती है, बीच बीच में बजड़ी खाना। अरे बजड़ी खाने से तो गैस बनता है। गेहूं जो है वह ग से युक्त है, ग से गुरु होता है। गेहूं ही गुरु है। गेहूं खाने से सभी प्रकार की तृप्ति मिल जाती है। वैसे ही गुरु को पा लेने पर सीधे क्रम में सभी देवताओं को हम पा लेते हैं। गुरु नाम ही महाऔषधि है। कमरे में अकेले बैठते हो, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, एक नाक से सांस लो और उसी से छोड़ो। यही क्रम 1 घंटे तक करो। पुनः दूसरा बंद करो। दिन के समय दाहिना पहले बंद करो और पुनः बायां। जब तुम्हें भारी लगने लगे तो उसे खोल दो। नाम जप चलाते रहो। फिर यदि संभव हो तो बीच बीच में नाम जप में स्वाहा भी करते रहो। इससे अंदर की शक्ति बढ़ती जाती है और जप सांस के ऊपर चढ़ जाता है। गुरुदेव ने कहा, अकड़ू बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे वायु ऊपर चढ़ जाती है। आज्ञा चक्र से ठीक 1 बित्ते पर ही एंटीना है, यानी सहस्रार्थ है। पूरी आंखें खोलकर नहीं देखना चाहिए। पूरी आंखें खोलकर देखने वाला पुरुष पुनः संसार की तरफ मुड़ जाता है। इसके पश्चात 4 जनवरी सन 1994 आज गुरुदेव ने भगवान विष्णु, महेश, उमा, दुर्गा, लक्ष्मी इन सब शक्तियों के बारे में बताया कि विष्णु, महेश, उमा, दुर्गा, लक्ष्मी ये जो शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका विसर्जन नहीं किया जा सकता। सत्ता के उन अंशों को हम विदा नहीं कर सकते जो निज रूप में होते हैं। अनुष्ठान विशेष पर आमंत्रित करने पर हम उन्हें विसर्जित करते हैं। बाकी अवसरों पर उनकी उपस्थिति सदैव रहती है।
गुरुदेव ने कहा, सिद्धावस्था में समय का फासला होता है, स्वभाव का नहीं। हम लोग उन्हीं परम सत्ता की बनाई हुई मूर्ति हैं, खंडित हो कर के उसी में मिलते हैं। मैं और मेरा ना रहे, इसीलिए मंगला आरती करवाई गई है। भगवत दर्शन में अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। ज्ञान व अज्ञान दोनों ही बाधक है। आप अच्छे कर्म करते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं, बुरे कर्म करने पर नरक को जाते हैं। इसका भोग मृत्यु लोक में करते हैं। गुरुदेव ने कहा, 7 पद हैं। पहला स्वर्ग पद प्रथम पद है। इंद्रलोक दान और पुण्य किया तो यह लोक मिल जाता है। इसका भोग समाप्त होने पर आपको वापस आएंगे ही आएंगे। दूसरा बृहस्पति लोक, गुरु लोक भी कहते हैं। आपने कार्य निष्काम भाव से किया है तो इस लोक की प्राप्ति होती ही है। तीसरा ज्ञान तत्व से विहीन होकर के शून्यावस्था को प्राप्त करना। इसमें कोई इच्छा नहीं होती। जैसी गति वैसी यतति। यताति को 100 वर्षों तक भोग लेने पर कोई इच्छा नहीं रह गई। इसको लगभग शिव की छाया लोक भी कहते हैं। यद्यपि यह शिवलोक नहीं है। चौथा, एक दूसरे से मिलकर रहने का नियम। यह पूर्ण सत्ता वर्तमान रहती है। जब औरंगजेब की बेटी ने फ़कीर से पूछा था एक बार, बाबा क्या बना रहे हो, तो उसने कहा, महल बना रहा हूँ। बेटी ने कहा, मेरे लिए भी बना दो। तो उस बाबा ने कहा, तंबाकू दोगी? वह दौड़ के गई और तंबाकू लाकर उसे दे दी। औरंगजेब सपने में देखता है कि उसकी बेटी जन्नत के महल में बैठी है। इस लोक को विष्णु की छाया लोक कहते हैं। पांचवा, माया की छाया। सत, रज व तम का प्रभाव क्षीण हो जाता है। प्रकृति छू नहीं पाती, माया स्पर्श नहीं कर पाती, माया की छाया शेष रह जाती है। छठा, देवदर्शन लोक। सातवां, धर्मलोक। यहाँ माया छूट जाती है। इसी स्थान से धर्म तत्व उत्पन्न होता है जो नीचे की ओर बहता है। गुरुदेव ने कहा, गोदान करने से पितृलोक जाते हैं, पुनः पृथ्वी पर जाना आना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा, जब तक आप निष्काम भाव में नहीं जाते, जब तक मैं और मेरा सब परमात्मा में नहीं मिल जाता, तब वह सूर्यलोक में प्रवेश करता है। निष्काम भाव के ज्ञान से परमात्मा की तरफ आप बढ़ते हैं। मनीषियों को उत्तरोक्त लोकों में से कोई मतलब नहीं होता। वे सब अनाम लोक की तरफ चले जाते हैं। एक बार तथागत भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने कुछ प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। मैं जो भी जवाब दूंगा, अभी तुम इसके पात्र नहीं हो। 2 वर्षों तक मौन होकर के बैठ जाओ, तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वह बाहर आया तो उसने एक भिक्षु से पूछा, क्या बात है? उसको सारी बात बताई। उसने कहा, मुझको भी इन्होंने यही कहा था। उसके बाद मेरा प्रश्न ही नहीं बना। गुरुदेव ने कहा, सत्य की प्राप्ति मंदिर में जाने से या प्रार्थना करने से नहीं होती। परमात्म तत्व की प्राप्ति इससे संभव ही नहीं है। ब्रह्म तो मौन में ही है। भगवान राम ने पूछा था, हे मुनिवर, ब्रह्म कैसा?
मुनि वशिष्ठ ने मौन रहकर पुनः पूछा, उसके गुण बताइए। तभी मुनि मौन रह गए। बाद में उन्होंने कहा, मौन ही ब्रह्म है, वहाँ न प्रश्न न उत्तर, यह है न वह है। गुरुदेव ने कहा, सत्य को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी खोज है, जिज्ञासा है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओंकार गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत